सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पाबारी और आज मैं आपको बताऊंगा सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के बारे में, यानी कि सीआरपी टेस्ट के बारे में। अगर आपको ये टॉपिक के नोट्स चाहिए या फिर मेडिकल फील्ड का कोई भी टॉपिक अगर इजी लैंग्वेज में पढ़ना हो तो ये मेरी वेबसाइट biodoctorweb.com उस पर से आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीआरपी क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है, इसका टेस्ट क्या होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, ये जो सीआरपी है ये किन डिजीज में बढ़ जाता है, इसका रिपोर्ट कब करवाना चाहिए, और लास्टली जो भी कोरोना फीवर चल रहा है उसके साथ ये रिपोर्ट का क्या रिलेशन है और ये कोरोना फीवर में ये रिपोर्ट कैसे हेल्पफुल होता है। ये सारे पॉइंट पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीआरपी क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है। ये नेम ही सजेस्ट करता है कि ये एक प्रोटीन है जिसे 1930 में टिलेट और फ्रांसिस इसने डिस्कवर किया। ये जो प्रोटीन है ये लीवर में बनता है और उसके बाद ब्लड में पाया जाता है। इसलिए आप ब्लड रिपोर्ट के जरिए जान सकते हो कि आपकी बॉडी में सीआरपी की कितनी वैल्यू है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब आप हेल्दी हो उस कंडीशन में लीवर इसे बनाएगा नहीं और ब्लड में ये मिलेगा नहीं, मिलेगा तो भी बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि सी रिएक्टिव प्रोटीन ये नाम में प्रोटीन है लेकिन ये कोई न्यूट्रिशन नहीं है। ये सीआरपी है, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट में बढ़ता है। जब आपकी बॉडी में कोई खतरा होता है, जब कोई नुकसान होता है, जब कोई इन्फेक्शन होता है, तब सीआरपी की वैल्यू बढ़ती है। इसकी वैल्यू जितनी कम होती है उतना आपके लिए फायदा कारक है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है करीब 10 mg/L, उससे कम 10 mg/L से इसकी वैल्यू आपकी बॉडी में कम होनी चाहिए। अगर इससे वैल्यू उसकी ज्यादा है तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। जैसे आप हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट देखते हो या फिर और कोई विटामिन B12 का रिपोर्ट देखते हो तो उसमें उसकी एक नॉर्मल रेंज होती है कि इतनी रेंज में होना ही चाहिए। हीमोग्लोबिन 12% से कम है तो आपकी बॉडी में खून की कमी है, ऐसा ये सजेस्ट करता है। लेकिन सीआरपी की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें इसकी कोई नॉर्मल रेंज नहीं होती है। जितना कम है उतना ये आपके लिए फायदा कारक है और ये होना चाहिए 10 mg/L से कम। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सीआरपी की वैल्यू किन डिजीज में बढ़ती है। सीआरपी की वैल्यू बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो या फिर वायरल, फंगल, वो इन्फेक्शन में इसकी वैल्यू बढ़ती है। वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, हमारे ब्रेन में हो या फिर न्यूमोनिया हो, हमारे एब्डोमेन में इन्फेक्शन हो, उस टाइम पर सीआरपी की वैल्यू राइज होती है। उसके अलावा जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए जैसे कि ल्यूपस हो जाए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया हो जाए, वाह हो जाए या फिर कैंसर हो जाए, इन सारी परिस्थिति में सीआरपी की वैल्यू बढ़ती है। तो उसके बाद यह जानना जरूरी है कि सीआरपी हमारी बॉडी में कैसे बनता है, सीआरपी लीवर में कैसे रिलीज होता है। जब हमारी बॉडी में कोई हमला होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी के जो सोल्जर है, हमारी बॉडी के जो आर्मी है, वो उसके सामने फाइट करते हैं। इन्फेक्शन के सामने फाइट करते वक्त जो हमारे सोल्जर है, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल है जिसमें न्यूट्रोफिल हो, लिम्फोसाइट हो, टी सेल हो, ये फाइट करते वक्त एक केमिकल को रिलीज करते हैं जिसे कहा जाता है IL-6, इंटरल्यूकिन 6। ये जो IL-6 रिलीज होता है वो मैसेज देता है लीवर को कि आप सीआरपी को रिलीज करो। यानी कि जब इन्फेक्शन लगता है तो उस टाइम पर फाइट करते वक्त IL-6 रिलीज होता है और उस टाइम पर सीआरपी रिलीज होता है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब सीआरपी बढ़ता है तो उस टाइम पर IL-6 बढ़ता है, IL-6 बढ़ता है तो उस टाइम पर व्हाइट ब्लड सेल कहीं ना कहीं फाइट कर रहा है, तो उसका मतलब कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। तो सीआरपी का बढ़ना, इसका सीधा मतलब हुआ कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ एक मैसेज देता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, लेकिन कोई लोकेशन नहीं बताता है। जैसे कि न्यूमोनिया है तो उस पर से ये पता नहीं लगता है कि सीआरपी की वैल्यू बढ़ी तो आपको न्यूमोनिया है, लेकिन
कोविड का टाइम चल रहा है तो डॉक्टर आपको सीटी स्कैन सजेस्ट करेगा, जिससे पता लगेगा कि आपकी जो लंग्स है उसमें कितना इन्फेक्शन है। या फिर आपको सीआरपी हाई आया और आपको एब्डोमिनल पेन है तो आपका डॉक्टर सोनोग्राफी सजेस्ट करेगा और उससे पता लगेगा कि आपके एब्डोमिन में कहाँ इन्फेक्शन है। तो इस तरह सीआरपी है ये लीवर से रिलीज होता है और उससे हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में कितना इन्फेक्शन है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में। सीआरपी की नॉर्मल वैल्यू होती है करीब 10 mg पर लीटर से कम, 10 से कम मात्रा में आपकी बॉडी में होना चाहिए। लेकिन जब कोई इन्फेक्शन लगता है उस टाइम पर अगर इसकी वैल्यू 26 से कम है तो ये माइल्ड हुआ, 26 to 100 है तो ये मॉडरेट हुआ, और अगर इसकी वैल्यू 100 से भी ज्यादा आ रही है तो ये बता रही है कि कोई ना कोई सीवियर इन्फेक्शन है, उसकी वजह से सीआरपी की वैल्यू इतनी बढ़ी है। जब कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में लगना शुरू हो जाता है, उसका स्टिमुलस मिलता है, उस टाइम 4 to 6 आवर्स में सीआरपी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। जब इन्फेक्शन होता है तो इसकी मात्रा स्पीड से बढ़ती है और एवरी 8 आवर में ये डबल हो सकता है। अगर बॉडी में कोई स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन है और आज की तारीख में इसकी वैल्यू हमारी बॉडी में 10 है तो फिर नेक्स्ट डे अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो ये 3 टाइम फोल्ड होगा और करीब 80 तक ये जाएगा। यानी कि बहुत ही ये स्पीड से बढ़ता है और स्पीड से कम होता है। इसलिए डिजीज कैसे प्रोग्रेस हो रहा है ये भी अच्छी तरह से इससे पता लगता है और ट्रीटमेंट कितना रिस्पॉन्स दे रही है, कितना कम हो रहा है, ये भी इससे अच्छी तरह से पता लगता है। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सीआरपी को कब रिपीट करना है। जब इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो उसे आप डेली मॉनिटर कर सकते हो या फिर अल्टरनेट डे मॉनिटर कर सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है ये कितनी राइज हो रही है। और इसकी वैल्यू जब कम हो रही हो तो उसे डेली मॉनिटर करना जरूरी नहीं है, उसको आप सेकंड डे या फिर थर्ड डे उसे मॉनिटर कर सकते हो। तो ये सारी चीज हमने समझी कि सीआरपी की नॉर्मल रेंज क्या है और ये कितना बढ़ सकता है। अब आज के इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम समझते हैं कोविड फीवर एंड सीआरपी ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जब कोरोना का इन्फेक्शन लगता है, वायरल इन्फेक्शन लगता है, तो फिर लंग्स डैमेज होता है, उसके कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है और उसके कारण सीआरपी की वैल्यू बढ़ती है। उस टाइम पर डॉक्टर आपको एंटीवायरल मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन और अगर सीआरपी बहुत ही हाई है तो फिर स्टीरॉयड ऐसी मेडिसिन देते हैं और उसके कारण सीआरपी की वैल्यू फॉल होती है और पेशेंट की जो तबीयत है उसमें सुधार होता है। इसलिए ये जो कोविड फीवर है उसमें सीआरपी रिपोर्ट इसलिए करवाया जाता है कि बॉडी में कितना इन्फेक्शन है ये पता लगे और उसके अनुसार उसमें ट्रीटमेंट दी जाती है। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।